एक गांव में पंकज अपनी पत्नी के साथ में रहता था। सभी गांव वालों का मानना था कि उसकी पत्नी चंपा एक चुड़ैल है, लेकिन पंकज गांव वालों की बातों को अनसुना कर देता था। फिर एक दिन पंकज रात होने पर सो रहा होता है, तभी चंपा धीरे से उठती है और बाहर निकल जाती है। तभी चलते चलते चुड़ैल में बदल जाती है। फिर वो पास के गांव में घुस जाती है। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर सो रहे होते हैं। वही एक औरत घर के बाहर सो रही होती है और वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अरे कमक चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मैं तो मर गई रे, छोड़ मुझे चुड़ैल। अरे गांव वालों मुझे बचाओ। किसे बुला रही है तू? कोई नहीं आएगा तेरी मदद करने, अब मैं तुझे मार डालूंगी। अरे गांव वालों कहाँ घुस के बैठे हो? ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, कोई तो बचाओ। फिर वो चुड़ैल उसकी हत्या कर देती है। फिर वो चुड़ैल औरत के भेष में आ जाती है, लेकिन वह चुड़ैल पहले से बड़ी हो जाती है। सुबह होने पर उस औरत की लाश को देखकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं और उसकी मौत की खबर आसपास के गांवों में फैल जाती है। ये सब देखकर पंकज अपनी पत्नी के पास आता है और बोलता है, अरे चंपा, आज तुम इतनी बड़ी बड़ी कैसे लग रही हो? अजी कुछ नहीं, वो मेरी पीठ अकड़ गई थी, इसलिए मैं जोड़ा तन के बैठी हूँ। अच्छा ये बात है कि मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि गांव में एक हत्या हो चुकी है। किसी ने एक लड़की का खून कर दिया है। अच्छा हुआ इन्हें सच नहीं पता चला, वरना मेरा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाता जिस मकसद से मैं इस गांव में आई हूँ। फिर रात होने पर पंकज गहरी नींद में सोता है। तब चंपा उठ जाती है और घर से बाहर निकल जाती है और चुड़ैल में बदल जाती है। वह अपने शिकार की तलाश करने लगती है। तभी सामने से उसे एक आदमी अपनी तरफ आता दिखाई देता है। फिर वह चुड़ैल उस आदमी के पास आ जाती है। बात पे अरे चुड़ैल कहाँ से आ गई? कमक तुझी तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे गांव वालों मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचाने के लिए आ जाओ। अरे गांव वालों कहाँ घुस के बैठे हो? ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, कोई तो बचाओ। फिर वो चुड़ैल उस आदमी की हत्या कर देती है। फिर वो चुड़ैल अपने घर आ जाती है। सुबह होते ही जब गांव वालों को एक और लाश मिलती है तो गांव वाले घबरा जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। अब चंपा पहले से बहुत बड़ी हो गई थी, इसलिए वो बेड पर बैठ जाती है ताकि पंकज को उसकी सच्चाई पता ना चल जाए। अरे अब तुम्हें क्या हुआ? आज तो तुम कल से भी ज्यादा बड़ी लग रही हो। अजी कुछ नहीं, आज मैं बेड पे बैठी हूँ ना, इसलिए तुम्हें ऊंची ऊंची दिखाई दे रही हूँ। चलो कोई बात नहीं है, तुम आराम करो। गांव में हत्या बढ़ती जा रही है, मैं इसके बारे में सरपंच जी से बात करूंगा। फिर सब लोग सरपंच जी से बात करते हैं। अरे भाइयों, ये तो बहुत गंभीर मसला है। कोई व्यक्ति है जो रात के अंधेरे में आता है और लोगों की हत्या करके चला जाता है। अब तो हमें भी चौकन्ने रहना होगा भाइयों। परंतु मुखिया जी, ये कौन व्यक्ति है जो रात के अंधेरे में आता है और लोगों को मारकर चला जाता है? हमें इसको रंगों हाथों पकड़ना होगा। परंतु भाई लोगों, अब हम उस व्यक्ति को रंगे हाथों कैसे पकड़ेंगे? अरे भाइयों, हम में से एक को गांव में खड़ा होना होगा और बाकी लोग छुप जाएंगे, तभी हम उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ पाएंगे। फिर रात होने पर सब लोग उस चुड़ैल का आने का इंतजार करते हैं। तभी पंकज के सोते ही चंपा घर से बाहर निकल जाती है। तभी पंकज की नींद खुल जाती है और वो भी उसका पीछा करने लगता है। तभी चंपा चुड़ैल बन जाती है और पंकज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर वह चुड़ैल आगे बढ़ जाती है। अभी उसकी नजर एक गांव के आदमी पर जाती है। फिर वो चुड़ैल उस आदमी के पास आ जाती है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है। मैंने सोचा था कोई व्यक्ति होगा जिसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे, लेकिन ये तो चुड़ैल है।
अरे गांव वालों जल्दी आ जाओ, अब चुड़ैल मेरे सामने आ गई। क्या मुझे मरवा के ही मानोगे? नाश मिटो, जल्दी से निकल आओ। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, अब तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर सारे गांव वालों ने मिलकर उस चुड़ैल को मार दिया। अब सब गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।